नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो जिन बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें। अब देखिए, बहनों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। आंगनवाड़ी नहीं बल्कि सहायिका, आशा और बाकी शिक्षा मित्र तो सभी के लिए है। तो अपनी एक दूसरे को शेयर कर दें जिससे सभी को जानकारी हो जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलेगी पेंशन। तो ये खबरें हमने आपको दिखा दी हैं कि आंगनवाड़ी और सहायिका के लिए 3,000 रुपये प्रति महीने की दर से ये पेंशन लागू कर दी है। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर सरकार उन्हें पेंशन देने की तैयारी कर रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को जल्द इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की मासिक पेंशन 3,000 से 5,000 रुपये के बीच हो सकती है। तो यानी 3,000 से ज़्यादा भी हो सकती है और यानी 3 से ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती है बहनों। तो यानी 3 से 5 के बीच में, यानी 5,000 भी हो सकती है, 4,000 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकती है। आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्तमान में 40,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यरत हैं। वे लंबे समय से पेंशन की मांग उठा रही हैं। जब तक उत्तराखंड अपनी स्थापना से 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है तो सरकार ने महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को पेंशन की मांग को पूरा करने का निश्चय किया है। इस क्रम में विभागीय रेखा आर्या ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ साथ बैठक में इस विषय पर मंथन किया। कैबिनेट मंत्री आर्या ने बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय दे रही है। अब सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके तहत केंद्र सरकार की 3 पेंशन योजनाओं के आधार पर 3 अलग अलग संभावित प्रारूप तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को तैयार किए गए हैं। फिर प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट इनमें से किसी एक प्रारूप का चयन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब मैं आपको देखिए दूसरे आदेश दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका शाहजहाँपुर और 12 फरवरी यानी आज का ही आदेश है। छोटे बच्चों के अक्षर ज्ञान कराने वाली, पोषण बांटने वाली, तमाम योजनाओं का डाटा एकत्र करने को, घर घर कुंडी खटकाने वाली, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने वाली, पोलियो ड्रॉप पिलाने वाली आंगनबाड़ी दीदी सुबह से लेकर शाम तक दौड़ भाग करती दिखती आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इतना काम करने के बाद भी इन्हें मिलते हैं महीने में केवल 6,000 रुपये। इनकी सहायिका को भी महज 3,000 रुपये में गुजारा करना पड़ता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का काम ज़्यादा पर मानदेय कम है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसको आज हम आपको पूरा दिखा देते हैं। सबसे पहले मेरी आवाज़ सुनो। इन्होंने कहा है मेरी आवाज़ सुनो। हम आंगनबाड़ी के बगैर सरकार का काम भी नहीं चलता और सरकार बंधुआ मजदूरी जैसा बर्ताव करना बंद करे। 200 रुपये रोज पर हम कार्य करते हैं, यानी 200 रुपये रोज पर हम कार्य करते हैं, यानी 6,000 रुपये महीने के हमें मिलते हैं। विनीता द्विवेदी जिला अध्यक्ष कार्यकर्ती। दूसरी हमारी बहनें मिलते तो 2,000 रुपये रोज ही हैं, उनमें काम पूरा न कर पाओ तो वह कटौती कर लिया जाते हैं। मूल काम तो करो ही, ऊपर से अन्य दूसरे काम भी वक्त पर निपटाने के लिए अधिकारी दबाव बनाए रखते हैं। सावित्री शर्मा है ये। हमारी दूसरी बहन ने सरकार और विभाग को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के प्रति संवेदनशील होना। हम केंद्रों में पंजीकृत बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हैं, टीकाकरण कराते हैं ताकि नई पीढ़ी सेहत और बीमारी मुक्त रहे। रीमा गुप्ता। अब देखिए बहनों की शिकायतें और सुझाव। 2017 में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आंदोलन के दौरान का 2 माह का मानदेय आज तक नहीं मिला। नंबर दूसरे, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के योगदान के अनुसार प्रोत्साहन राशि नहीं देता है कोई। तीसरा है, काम के घंटे भी निर्धारित नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम कराया जाता है। नंबर चौथा है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील किया जाए ताकि दोहरा कार्य आंगनबाड़ी पर न पड़े। पाँचवा, पंजीकृत लाभार्थियों से कम सामग्री वितरण करने को आती है जबकि आरोप आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर लगाए जाते हैं। दूसरा सुझाव क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केवल केंद्र का ही काम लिया जाए, बाकी
काम नहीं। मानदेय के साथ ही पीएफ आदि की सुविधा भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिले। तीसरा है नए सिरे से सर्वे कर नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना पर सरकार जरूर ध्यान दे। चौथा, आंगनबाड़ी और सहायिका की सीधी भर्ती भी सरकार द्वारा कराई जानी चाहिए। पांचवा है माननीय दृष्टिकोण अपनाकर किसी भी दशा में मानदेय में कटौती न की जाए। डीपीओ अरविंद रस्तोगी ने बताया कि जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की समस्याओं के लिए संगठन बात करता रहता है। जिले स्तर की समस्याओं को वहीं से समाधान करने का प्रयास रहता है तथा मानदेय बढ़ोतरी तथा अन्य समस्याओं की मांगों के लिए शासन स्तर पर पत्र भेजकर निराकरण के लिए लिखते रहते हैं। देखिए बहनों, मोबाइल इसमें देखिए सब कुछ है और भी मैं आपको बताऊंगी, लास्ट तक बहनें बनी रहें। और हमारी जो बहनें हैं देखिए इन्होंने क्या कहा है, सभी की बातें सुनाऊंगी, इनकी सुनिए। इन्होंने क्या कहा है, समान काम का और समान वेतन दिया जाए ताकि जीवन स्तर ऊंचा हो सके। वेतन कम होने के तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये अनीसा हैं। मातृ वंदना योजना का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से बिल्कुल बंद कराया जाए। काम की अधिकता होने से अन्य काम पीछे रह जाते हैं। सुशीला बहन है। अगली बहन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन राशि देने में देर की जाती है। समय पर इनका भुगतान होना चाहिए। भुगतान में देरी से मुश्किल होता है। रागिनी मौर्य, हम भी शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें भी शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सभी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। समय समय पर वेतन में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा रहेगा बहनों। सबसे एक ही चीज़ मांगो, राज्य कर्मचारी का दर्जा हो, समय समय पर वेतन में यानी बढ़ोतरी होती रहेगी। सरकार ने सेवा शर्तों में सुधार का वायदा किया लेकिन अभी निभाया नहीं। सरकार को कार्यकर्तियों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। मनोज सिंह, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह लोग ड्यूटी करते हैं। वेतन एक मजदूर से भी कम है। सरकार का वेतन बढ़ाना चाहिए। तो देखिए बहनों, हमें वेतन नहीं मिलता है, हमें भी मानदेय मिलता है। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना नए सिरे से आबादी के हिसाब से कराई जाए ताकि नई पोस्टें हो, कम काम भी वितरण होने में कुछ राहत मिल सके। और अगली बहन है संगीता सक्सेना। दूसरी उषा देवी, उन्होंने कहा बचा हुआ पोशाक तत्काल स्टोर में जमा कराया जाए। घर ले जाने पर तमाम आरोप लगते हैं। सभी कार्यकर्ती पूरी ईमानदारी से काम करती हैं। विभागीय लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, इस वजह से मानदेय अब तक नहीं बढ़ा। राहत देने के लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। माननीय दृष्टिकोण अपना कर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को समस्या सरकार सुलझाए, इससे इनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुसुमलता है। अब देखिए इन्होंने और क्या क्या रखा है, इसको भी मैं आपको पूरा दिखा देती मैंने। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का काम ज़्यादा कम मानदेय, यहाँ पर क्या है इसको पूरा देख लेते हैं। यह वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं जो शिशुओं को खेल खेल में पढ़ने के साथ चिकित्सा विभाग तथा बीएलओ कार्य करने के लिए। देखिए बहनों, ये पूरा है, आप सभी को पता क्या क्या करना पड़ता है। मैं इसको पूरा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के कार्य क्या हैं इनको देख लेते हैं। आदेश बहुत है बहनों, तो देखिए वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप सभी बहनों को समस्या होगी। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के कार्य, बीएलओ, मतगणना, राशन कार्ड जी का सत्यापन, आधार कार्ड, नामांकन, कुष्ठ रोग मुक्त कार्यक्रम, फाइलेरिया एवं कुपोषण, पल्स पोलियो, गर्भवती धात्री माताओं की देखभाल भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के जिम्मे रहता है। बीएलओ ड्यूटी बनी मुसीबत, अवकाश न मिलने से मुश्किल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बीएलओ ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर कार्य करना होता है। ऐसे में बिना मोबाइल के बीएलओ ड्यूटी मुश्किल है। ड्यूटी होने से अवकाश भी नहीं मिल पाता है, जिससे तमाम काम प्रभावित होते हैं। इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। विभाग की ओर से दिए गए मोबाइल खराब हो गए हैं। तो देखिए मोबाइल की कार्यकर्तियों को दिए मोबाइल खराब हो गए, कहीं बैटरी खराब तो कहीं हैंग होने की समस्या से ठप पड़े हैं। विभागीय दबाव से पोषण ट्रैकर पर फीडिंग करने के लिए निजी मोबाइल से फीडिंग करनी पड़ती है। यही नहीं, फीडिंग कराने के लिए
पड़ोसी तक के मोबाइल का प्रयोग करना पड़ता है। केंद्रों की मरम्मत को बजट की कराई जाए व्यवस्था। जिले में संचालित करीब 2913 आंगनबाड़ी केंद्रों में मरम्मत कार्य तथा रंगाई पुताई कराने के लिए परिषद स्कूलों की भांति कंपोजिट ग्रांट मिलनी चाहिए, जिससे हर साल भवनों की मरम्मत की जा सके। जिले में कई आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनकी हालत जर्जर है, मरम्मत होनी चाहिए। मोबाइल का रिचार्ज है महंगा, विभाग की ओर से हो व्यवस्था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निजी मोबाइल से रिचार्ज करा विभागीय कार्य करना होता है। हर माह 200, 250 से 300 तक का रिचार्ज होता है। अधिक रिचार्ज कराना पड़ता है। इसके लेकर कई बार कहा गया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल पर रिचार्ज हर माह होना चाहिए। तो देखिए, सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल पर रिचार्ज होना चाहिए। सरकार को सिम देनी चाहिए, जिससे सरकार को पता रहना चाहिए कि ये सिम हमने दी है, इसमें हमें हर महीने रिचार्ज कराना है। अगर रिचार्ज होगा तो काम होगा, नहीं रिचार्ज होगा तो काम भी नहीं होगा। तो बहनों, ये होगा तो सही रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो फ़ोन दिए वो बिल्कुल ख़राब पड़े हैं, ठप पड़े हैं, उनसे होगा क्या। अब देखिए, दूसरी खबर की तरफ ले चलती हूँ। बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले राशन की गुणवत्ता को लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पिछले दिनों कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय से राशन आपूर्ति पर रोक लगा दी। अब शासन ने नए आदेश पर केंद्रों पर राशन की आपूर्ति और गुणवत्ता को लेकर कमेटी का गठन किया गया है, जिसको देखते हुए खाद्य विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की जांच के लिए सख्ती बढ़ा दी है। जिले के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विवेक मालवीय ने नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। भदोही जिले के ज्ञानपुर क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने औराई के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार की जांच कर 3 सैंपल लिए और इनको लैब भेजा गया है। विभाग का कहना है कि इन सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, जो आ रहा है उसकी भी जांच हो रही है। खाद्य विभाग के FSO OP सिंह का कहना है कि टीम द्वारा औराई के आंगनबाड़ी केंद्र में राशन जांच की गई है, जिसमें लाभार्थियों को मिलने वाले तेल, दलिया एवं दाल के सैंपल के लिए गए हैं। अब इन खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर लैब भेजा जा रहा है। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों और गर्भवती माताओं को मिलने वाले राशन की गुणवत्ता और शुद्धता में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके लिए केंद्रों पर मिले खाद्य सामग्री की QR कोड एवं एक्सपायरी डेट की जांच की गई है। शासन द्वारा दिए जाने वाले राशन के मानक और वितरण में किसी तरह की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। खाद्य विभाग की टीम जिले के ज्ञानपुर और औराई क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर बच्चों के दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को परख रही है। मौके पर मौजूद मिले खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर लैब में जांच को भेजा गया है। अगर जांच रिपोर्ट में कोई कमी पाई जाती है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो बहनों, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जिन बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर के देख लेना। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आदेश और भी हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है बहनों, तो सुबह की वीडियो जल्दी से देख लेना। आप देखती हैं लेकिन शाम तक आराम से देखती हैं, तो जितनी जल्दी वीडियो देख लिया करें उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। धन्यवाद।